हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हो आप। द मैजिशियन एंड द हाई प्रीस्टेस टैरो में आपका स्वागत है। मालिक आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रखे और आपको हेल्दी वेल्दी और एक सफल जिंदगी दे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, कौन आपसे माफी मांगना चाहते हैं किनको अपने बिहेवियर पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन आपसे माफी मांगना चाहते हैं किनको अपने बिहेवियर पर बुरा फील हो रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 7 ऑफ कप्स गाइस, द एम्पर। देखो, कोई ऐसा इंसान है जिनकी सोच थोड़ी सी नकारात्मक तो है गाइस। जैसे एक हो ना कि कभी किसी परिस्थिति में किसी इंसान को इतना गुस्सा आ जाता है, अहंकारी है, गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं और थोड़ा चीजों को छुपाने वाले इंसान है। सिचुएशन में गुस्सा आ जाता है, अपशब्द बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, मतलब उस टाइम ये नहीं देखना गलत क्या है सही क्या है। और वो एक हो ना कि कभी कभी गुस्से में इंसान जानकर चाहता है कि सामने वाले इंसान को इतना अपने शब्दों के आधार पर हर्ट कर दिया जाए कि वो इंसान धराशायी हो जाए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि गुस्से में किसी इंसान को खुद को पता होता है कि वो ऐसे तीक्ष्ण शब्द काम में ले रहे ताकि सामने वाले इंसान को वो बात चुभे और वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाए। और आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जो शब्दों का प्रभाव आप पर लगता है, और ये बात ये इंसान को पता है। इसका मतलब क्या है, इंटेंशन रखकर कोई इंसान आपके साथ ये चीज कर रहा है। यानी गुस्से का पारा देखो कि अगर आप रुष्ट हो गए है ना, या आपको बात चुभ गई ना, तो ये इंसान खुद चाहते हैं कि उस समय आपको बात चुभे। अब वो तो समय बड़ा हैवी होता है, बड़ा भारी होता है। और इनके मन में एक चीज ये भी आती होगी गाइस, जैसे एक हो ना कि आपको बहुत छोटा फील करवाना है ना। ये चीज तो बहुत ज्यादा एक हो ना कि किसी इंसान को एक तुलना भाव बहुत ज्यादा, ये चीज फील हुई होगी आपको। बहुत ज्यादा नीचा दिखाने वाली बात कि ये इंसान तो आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाते हैं, है ना। जैसे ये कहना तुम मतलब आप क्या हो, या फिर एक हो ना स्टेटस, है ना, बताना आपको कि आपका स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हो ना, किसी इंसान को उनकी इनकम के आधार पर हो सकता है या किसी भी प्रकार से हो सकता है ना, नीचा दिखाने की बात करना, या ये कि आप अभी तक उतने आगे नहीं बढ़ पाए हो जितना ये लोग आगे बढ़ पाए। तो काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती है इस इंसान के दिमाग में चलती है, और गुस्से में ये इंसान आपको बहुत कड़वा कटु शब्द काम में लेता है, और आपकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती होगी कि इस इंसान से बात करें। क्योंकि जैसा कहा ना कि आपको प्रभाव पड़ता है शब्दों का, है ना, कि कोई इंसान आपके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करे। लेकिन इस व्यक्ति के साथ आपके साथ हमेशा यही रहते होंगे कि जब भी बात करते हो ना, थोड़े दिन ये आपसे बहुत रेस्पेक्ट से बात करेंगे, ऐसा कि आप सपने में नहीं सोच सकते कि ये इंसान कभी भी आपके साथ गलत तरीके से बात कर सकते हैं, है ना जी। और फिर एक समय ऐसा आता है, एक छोटी सी बात, चाहे वो आपकी बात गलत हो या ना हो, आपकी गलती हो या ना हो, ये इंसान आपको बोलने में, आपको नीचा दिखाने में, आपको इंसल्ट करने में एक क्षण नहीं लगाते, सोचते तक नहीं। यानी इज्जत देकर किसी इंसान को बेइज्जत करना, वो वाली चीज आपके साथ कई बार की है। एक पैटर्न ये वाला यही है गाइस, कि आपको जैसे किन्हीं चीजों की आदत डलवा कर वो एक तरीके से कहते हैं ना, बाद में संघर्ष उत्पन्न करना। जैसे जैसे ही आपको किन्हीं चीजों की आदत हो जाती है ना, आसानी की सुविधाओं की आदत होती है, वो एकदम से छीनना, ये चीजें इस इंसान के साथ ये करते हैं गाइस। इनका गुस्सा इस तरीके का है कि सबसे बड़ा शिकार जो है ना, और कोई जैसे एक लोगों की फितरत होती है गाइस, है ना, कि जब कहीं और बस नहीं चलता है ना अपने से ताकतवर लोगों के सामने, तब वो क्या करते हैं, अपने से कमजोर लोगों को है ना दबोचने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बुरा करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर पता है आपके साथ चीज क्या है, आप डरते नहीं हो, लेकिन आप
स्थितियों के विवश हो गाइस, क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर सहन कर रहे हो तो उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, और वो रीजन ऐसे है जो इस इंसान को आप समझा नहीं सकते, कभी नहीं समझा सकता, है ना जी। वो एक समय ऐसा आता है जब मालिक उस इंसान को समझाते हैं कि अगर सामने वाला सहन कर रहा है ना, उसके पीछे रीजन क्या है, बहुत बड़ा रीजन है, वो चीज उन्हें फील करवाई जाएगी, है ना जी। खैर जो भी है, अभी भी इस इंसान के मन में गिल्ट है, अभी भी इस इंसान को बुरा फील हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने बहुत बुरा किया, और इनकी वजह से आपकी लाइफ में बुरा ज्यादा हुआ है गाइस। इनकी हरकतों की वजह से, इनके लिए हुए एक्शन की वजह से, इनकी बिहेवियर की वजह से, है ना, इन्होंने दूसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में आपको दुख बहुत दिए हैं, आपको तनाव बहुत दिए हैं। मतलब बाहरी लोग और पैसा इन पर हावी हो गया, और रिश्ते हार गए ये लोग, है ना, या फिर अपनों को हार गए, ये कह सकते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है छोड़ देना, छूट जाना, और एम्परर की एनर्जी यही कहते हैं, नंबर 4 की एनर्जी है, ये यही कहते हैं कि किसी इंसान का अहंकार के चलते, है ना, किसी इंसान को ये डर असफलता मिल जाएगी, या फिर कुछ जैसे हो ना, अपना ज्यादा सोचना, उसके चक्कर में कोई इंसान क्या करता है कि अपना अच्छा करने की वजह से दूसरों का कितना भी गलत हो रहा हो ना, होने देना चाहिए। पर अभी की स्थिति यह है कि खुद के बारे में सोचना चाहिए। मतलब स्वार्थ तो इन्होंने देखा है अपना, और इस लेवल तक स्वार्थ देखा है कि अगर उसका हट जाना, अगर किसी अपने को भोगना पड़ जाए ना, तो वो भी तैयार, उसके लिए भी तैयार। तो ये आपको लगता है कि ऐसे बिहेवियर को मालिक भी माफ करता है? अपनी खुशी के लिए किसी की लाइफ को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा गलत बात है गाइस। हर इंसान को अपनी लाइफ को जीने का अधिकार होता है ना, और हर इंसान को जीने देना चाहिए। किसी भी इंसान का अधिकार नहीं बनता कि किसी दूसरे की लाइफ को इस्तेमाल करे अपनी लाइफ को बचाने के लिए, है ना। वो कर्तव्य में निभते हैं, और आप अगर उम्मीद करते हो कि कोई दूसरा इंसान आपके लिए खड़ा रहे, कि कोई दूसरा इंसान आपके बारे में सोचे, आप कम से कम उनके बारे में ना सोचो तो गलत भी ना सोचो। अच्छा नहीं सोच सकते तो गलत भी मत सोचो, इतना तो कर सकते हैं। ये तो इंसानियत है, मानवता है, ये तो किसी के लिए भी हम सोच सकते हैं ना। इस इंसान ने आपके लिए जाने अनजाने में भी और जानकर भी, दोनों ही तरफ से कह सकते हैं कि आपको दुख दिया है, बस ये तो है। और अभी इस इंसान के मन में वो शब्द चल रहे हैं जो शब्द इन्होंने आपके बारे में गलत कहे हैं। आप भूल गए हो, लेकिन इस इंसान के मन में अभी भी चल रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस, देखिए इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति जो है ना, इन्होंने आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ज्यादा आप शब्द कहे हैं, या कुछ ऐसी गलतियां करी है जो हो सकता है सीक्रेट, अभी हो सकता है आपके सामने ना है, मतलब ना अभी आई नहीं है। लेकिन एक चीज ये है कि इनको भी कहीं ना कहीं डर है गाइस, कि अगर कुछ चीजें या कुछ बातें आपके लिए जिस तरीके की बाहर कही गई है, अगर वो चीजें आपके सामने आ जाएगी। अभी देखो, है गिल्ट है बहुत, है कि गुस्से में बोल तो दिया, कह तो दिया। अब ऐसी हालत है कि अगर आपके सामने अगर कोई बात आ गई ना, तो ये एक हो ना कि एक उम्मीद हो ना कि आप कभी माफ कर सकते हो, वो उम्मीद भी किसी इंसान को नहीं रहेगी कि आप कभी माफ कर पाओगे, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको शब्द चुभते हैं, इन्हें पता है आपको किस स्तर तक में सहनशीलता है, यानी किसी को पता है वो कितना ट्रिगर कर रहे हो और किस हद तक में आप किसी ट्रिगर को सहन कर सकते हो। ये चीज किसी इंसान को पता है, लेकिन फिर भी गुस्से गुस्से में आपके लिए ना कुछ ऐसी चीजें कह दी गई है, ऐसे शब्द बोल दिए गए हैं जो आपके लिए सही नहीं है गाइस, है ना। ये इंसान माफी तो मांगना चाहते हैं, माफी मांगने के तरीके के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ये भी अभी भी हाल फिलहाल में हो सकता है कोई गलती करी है इन्होंने, जो ऐसा इनको लग रहा है कि कैसे करके आपको मनाया जाए या आपसे माफी मांगी जाए। गिल्ट तो है गाइस, जैसे इनको ऐसा लगता है कि इनसे बहुत कुछ छूट गया है। और एक हो ना, जैसे किसी इंसान के अंदर दो तरीके के भाव होता है ना, प्लीज समझने की कोशिश करना। दो तरीके के भाव होते हैं ना, कि एक इंसान को गिल्ट भी होता है, और एक एक
हिस्सा जो होता है ना अंतरात्मा का, वो उन्हें कहता है इस चीज को इग्नोर कर दो, कोई काम की चीज नहीं है। वो चीज इनके अंदर चल रही है एक गिल्ट है इनमें, लेकिन कहीं कहीं पर बुरा नेगेटिविटी का प्रभाव, बुरी एक इल्यूजन जो होती है ना, वो इन्हें कहती है कि चीजों को इग्नोर करो, इसमें कुछ नहीं पड़ा। जब ये इल्यूजन हटेगा ना, तो प्रॉपर तरीके से इनको पूरी तरीके से गिल्ट होगा कि इन्होंने क्या गलती आपके साथ करी है इल्म, लेकिन इल्यूजन इन पर हावी पड़ जाता है। इन्हें बहुत अच्छे से सही और गलत की पहचान है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत समझदार इंसान है। हकीकत में कहूँ, जो इंसान बुद्धि से परिपक्व होता है, मैच्योर होता है ना, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें इंसान के बिहेवियर से पता चल जाता है। बट अगर कोई इंसान खुद की ही आदतों और स्वार्थ में विवश हो ना, तो फिर उन्हें क्या तो सही और क्या गलत, वो वाली चीज है। तो इनके हालात भी कुछ इसी तरीके से है, और कुछ इनको आसपास में जो संगति मिलती है वो भी कुछ इस तरीके की है कि वो इन्हें गलत डायरेक्शन देना या इन्हें उकसाना कि जो आप कर रहे हो वो सही है। और ये इनकी एक आदत में भी है गाइस, कि अगर सही संगत मिले ना, उस संगत को ये पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इन्हें सही का साथ देने और सही की तरफ आगे बढ़ने उसका सजेशन देते हैं, और वो ये कतई नहीं मानते, क्योंकि वो चीज फिर इनके स्वार्थ के विरुद्ध में चली जाती है। तो यहाँ पर तालमेल में गड़बड़ी हो जाती है। ये चीज है इनके साथ। खैर, जो भी हो, फिलहाल तो किसी तरीके की एक नेगेटिविटी का कम होना और इस इंसान के मन में ये बात आना कि ये आपसे माफी कैसे मांगे, उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश में है। क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है कि इनके पास जो भी कप थे वो खाली हो गए, उल्टे पड़ गए हैं, है ना। तो अब इन्हें डर भी है, संकोच भी है। इनको ऐसा भी लग रहा होगा कि पता नहीं आप बात करोगे नहीं करोगे, हाल फिलहाल की घटना को लेकर हो सकता है इनको ऐसा फील हो रहा होगा। बट जो चीज इन्होंने आपके पीठ पीछे बोली उसके बारे में तो कह रहे हैं कि उसको लेकर तो इनके मन में बहुत ज्यादा गिल्ट है और बहुत ज्यादा डर भी है कि कुछ ऐसी चीजें आपके सामने ना आए। ये चीज तो है। प्रार्थना भी करते होंगे मालिक से, ये भी है, कुछ तो है गाइस। द हेरोफेंट, मैंने कहा ना, ये प्रार्थना ही कर रहे हैं कि आप इनको माफ कर दो, या आपके साथ जो भी गलतियां करी है ना उसको लेकर ये टेन ऑफ वॉन्ड्स, बोझ और तले दबे हुए हैं गाइस। और इनको पता है आपके साथ जस्टिस होता है, आपके साथ न्याय होता है। आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय होगा, आप आज नहीं तो कल आपको विक्ट्री मिलेगी। बट इन्होंने बहुत कुछ खो दिया और इनको ऐसा लगता है आप लाइफ में आगे बढ़ गए। अब आप इनको वो बिहेवियर में और वो भाव में आप कभी नहीं मिलोगे जो पहले हुआ करते थे इनके लिए। इन्होंने आप में एक बदलाव भी देखा है गाइस, बदलाव भी देखा है, आप में थोड़ा सा बदलाव आया है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे टेन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है ना, ये किसी इंसान का, और एट ऑफ कप्स वाली एनर्जी जो है ना, किसी इंसान का आगे बढ़ जाने के बारे में, कि कोई चीजों को वो सुधार के कितना सुधारे, कितना डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करे, उनकी भी एक सहनशीलता होती है। मैंने कहा ना, आपके सहनशीलता को ट्रिगर किया गया है। और इस बार का जो है ना वो उनको भी पता चल गया और आपको भी पता चल गया आप सह नहीं सकते हो, उनको पता चल गया आप सह नहीं सकते हो, है ना। तो स्थितियां बदल गई गाइस, और ये चीज कहीं ना कहीं अब इनको अफसोस दिला रही है कि क्यों ऐसा आपके साथ बिहेवियर किया। लाइफ ने एक चांस दिया और वो भी इन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से खो दिया, उसके बारे में है। आपके साथ जो न्याय होता है ना, वो किसी से छुपा नहीं है गाइस। चाहे आपके अपने हो, पराए हो, मित्र मंडली हो, कोई भी हो, या आप खुद हो, आपके साथ जो न्याय होता है, आपके साथ अगर कोई गलत बिहेवियर करता है ना, या फिर कोई भी इंसान आपका बुरा चाहता है ना, तो उनको एक समय के बाद में कर्मा रिटर्न होता है और आपको विक्ट्री मिलती है। उसी मामले में आपको विक्ट्री मिलती है, चाहे स्टार्टिंग में लोगों को लगे कि उनकी बनाई योजना के तहत ये चीजें जा रही है, सारी चीजें सफल में जा रही है, उनको स्टार्टिंग में सफलता जैसा भ्रम, इल्यूजन लगता होगा, लेकिन आखिरकार में कहता है ना कि दाव आपका लगता है, मतलब आप पर मालिक की कृपा का, है ना, वो फैसला, वो जजमेंट आता है और आपको विक्ट्री मिलती है। और इस बार में भी आपको विक्ट्री मिलेगी, आपके साथ न्याय होगा। ये किसी इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि आप न्यायप्रिय इंसान हो और आप न्याय की प्रार्थना करते हो और आपके साथ न्याय होते हैं, मालिक का साथ आपको मिलता है। इस बात को लेकर भी किसी इंसान को टर्न ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है कि इतना आपके लिए गलत कर तो दिया, अब उनके साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक अंतरात्मा गाय सबकी होती है, जो गलत करता है ना, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि उन्होंने क्या गलत किया है।
है ना, बहुत अच्छे से पता होता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में बोझ तले है, भागने की कोशिश कर रहा है अपने कर्मों से, पर कर्मों से इंसान कहाँ भाग सकता है। और कर्मों की यही एक क्या कह सकते हैं विशेषता है गाइस, कि अगर कोई इंसान एक गलत कर्म करेगा ना, उनको स्वार्थ आएगा, लालच दिया जाएगा ताकि वो फिर से एक और गलत कर्म करे, फिर से कोई एक और गलत कर्म करे, तब वो उस कर्म के पीछे पीछे भागते हैं। और जब एक समय आता है ना, जब कर्मा टर्न होता है ना, कि बहुत भाग लिए उस बुरे कर्मा के पीछे पीछे, अब वो कर्मा भाग रहा है और ये लोग आगे भाग रहे होते हैं, वो बुरा कर्मा पीछे भाग रहा होता है, पर कर्मा छोड़ता नहीं है। वो वाली चीज है ना। इससे अच्छा है आप गलतियां हर किसी इंसान के साथ, किसी हर किसी इंसान से हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस गलती को दोहराते जाओ। आप उस गलती को अगर पूरी तरीके से सुधार करने की कोशिश कर लेते हो और भविष्य में किसी को दुखी नहीं करते हो, मानो किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो, इतना मत करो, बस इतना सी बात है ना। अगर दिल में रख लेते हो तो इससे बड़ा कर्म भी अच्छा कोई नहीं हो सकता, कि कम से कम आप न्यूट्रल तो रह रहे हो, है ना। तो वो वाली चीज तो ये तो आपके साथ न्याय होगा गाइस, ये तो बताया जा रहा है ना। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये इंसान अभी बहुत बोझों तले है, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक होता ना किसी एक इंसान के कंधे पर लाद दी गई हो, वैसी चीजें फील हो रही है ना। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई घटना घटित हुई है इनके लाइफ में जहां पर ये अपना साहस बता रहे हैं, पर एक्चुअल में अंदर से इनका दिल बहुत डरा हुआ है। हकीकत में गाइस अभी इस इंसान का दिल बहुत डरा हुआ है, और इनको ऐसा लगता है कि अगर गलती से भी अगर किसी के मुंह पर ये बोल दिया गया है ना, या किसी के सामने ये शब्द निकल गए कि इनको अंदर ही अंदर बहुत इनसिक्योरिटी और डर लग रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है, यानी कह सकते हैं ये इंसान अभी हेल्पलेस ज्यादा फील कर रहे हैं। ये है मतलब, एक होता है ना, पता है स्थिति क्या लग रही है कि समय की वजह से, लोगों के प्रभाव की वजह से, है ना, कुछ अपने कर्मा की वजह से, कुछ आदतों की वजह से इस इंसान की से कुछ गलतियां तो हो गई स्वार्थ के विवश। अब इस इंसान को मूल्यांकन भी पता है, लेकिन हालात ये है कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर एक्सेप्ट करे तो ऐसा गिल्ट होगा जिससे ये कभी उभर नहीं सकते, और उस गिल्ट को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो 10 तरीके की चीजें हैं इस इंसान को सोचने के लिए। अब सोचो, इतना अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो उनके अंदर घुटन कितनी ज्यादा होगी। कोई समझ नहीं सकता गाइस, ये 4 सॉर्ड्स वाली एनर्जी जहां पर ऐसा लगता है 3 तलवारें लटकी हुई है किसी इंसान के। समझ रहे हो ना, बहुत गंभीर स्थिति। हर्मिट वाला मोड नहीं है कि जहां से इंसान सोच कर मूल्यांकन करके बाहर निकल जाए, नहीं। 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है गाइस। विचार 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 और केवल विचार और मंथन, यही चीजें चल रही है किसी इंसान को। माफी तो मांगना चाहते हैं गाइस, और मांगेंगे माफी, लेकिन अभी नहीं, है ना। अभी नहीं, अभी बहुत स्थितियों से ये डरे हुए हैं। भले सामने कितना ही साहसे बताने की कोशिश कर ले, कितना ही स्ट्रॉन्ग बिहेवियर बताने की कोशिश कर ले, बट एक बहुत डरा हुआ सा बच्चा होता है ना, बहुत डरा हुआ सा, जो भयंकर तरीके से डर जाता है किसी चीज से, वैसा डर इनमें फील हो रहा है। मैं आपको यही कहूंगी, ऐसे इंसान को फॉरगिव करो। इन्होंने जो किया है आपके बारे में, जो गलत कहा है, जो कुछ भी कहा है, इन्हें फॉरगिव करो गाइस। बस अगर अभी कहोगे मैम इतने महान हम नहीं है, है ना, कहीं कहीं पर देखो गाइस, कुछ चीजों को फॉरगिव करना ही बेहतर होता है। कर्मा से कोई बच नहीं पाता, ठीक है, बट कुछ जगह ऐसी होती है गाइस जहाँ पर फॉरगिव करना ही ज्यादा सही होता है। जस्टिस आपके लिखा हुआ है वो हो जाएगा, उसमें टेंशन मत करना। और यहाँ पर मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि फॉरगिव कर देना, है ना। 7 ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जी तो डेफिनेटली गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी इस तरीके की रीडिंग में 100% आती है, क्योंकि कुछ लोगों ने उकसाया है इनको, कुछ लोगों ने बीज बोए हैं कि ये इस तरीके का गलत आपके लिए कहे, इस तरीके का गलत आपके लिए सोचे,
है ना। बट देखो एक यही तो चीज है गाइस, यहाँ पर ही तो जाकर गलत कर्मा बनता है किसी इंसान का। अपनी बुद्धि कहाँ गई, है ना, अपनी आंखें कहाँ गई, अपनी नजर कहाँ गई, है ना, कि आप सामने से किसी इंसान को नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, किसी इंसान पर देख मतलब ध्यान रख रहे हो नहीं रख रहे हो कि कोई इंसान गलत कर रहा नहीं कर रहा है। व्यवहार तो कभी किसी से छुपा हुआ नहीं रहता ना। वहां पर आपकी समझ आपकी बुद्धि कहाँ गई, है ना। देखो मैं एक बात समझाऊंगी गाइस कि दुनिया कुछ भी कहे आपको, पर फैसले हमेशा दिल से लेना चाहिए, अंतरात्मा से लेना चाहिए, सामने से खुद मूल्यांकन करके रहना चाहिए। कान का कच्चा कभी नहीं होना चाहिए। जो इंसान कान का कच्चा होता है ना, जो हर किसी के बहकावे में आ जाता है, ऐसे इस तरीके के लोग काफी मिलते हैं लाइफ में। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि ऐसे मूर्खों की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया जाए, नहीं होता ना, है ना जी। ये कर्मा बन जाता है। खुद है ना मूल्यांकन करना चाहिए, खुद से जांच करनी चाहिए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जहां गलत है वहां गलत कहना चाहिए, और जहां गलत नहीं हो वहां गलत नहीं कहना चाहिए। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी किसी ने बहकाया इनको, है ना, किन्हीं ने एक गलत तस्वीर आपकी दिखाई। गलत तस्वीर मतलब आपके व्यक्तित्व को लेकर गलत कहना, गलत समझाना, जो चीजें आपने नहीं की होगी वो भी कहाँ होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर ना किसी इंसान के मन में गुस्से वाला भाव, गुस्से वाला बात। अरे गुस्सा तब आना चाहिए इंसान ने जब कुछ आपके साथ गलत हुआ या किसी ने हकीकत में किया हो, है ना। भ्रम में और झूठ तो कोई इंसान कितने भी लेवल पर बोल सकता है ना। ये कह सकता है हाथी उड़ता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हाथी उठता है, नहीं है ना, ये सत्य। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखो अभी भी जिद्दी व्यवहार में है कोई इंसान, अभी भी। ये देखो ओवर थिंकिंग कितनी चल रही है, ये मून की एनर्जी। और ये अभी भी किसी इंसान की एनर्जी ऐसी है, जजमेंट का कार्ड आ गया। 2 बार मैं यही कह रही थी, अभी भी किसी इंसान की एनर्जी ऐसे ऐसे। सीरियस वाली रीडिंग में ना ये फनी वाले मूवमेंट्स बनते हैं ना, एक अलग ही लेवल के बन जाते हैं आजकल। मुझे माफ करना गाइस, लेकिन खुद से ही हुआ ये। देखिए अभी भी किसी इंसान की एनर्जी ऐसी है कि कोई आपके बारे में कुछ इस तरीके के झूठ बोल रहे हैं ताकि क्लेश हो। ये अभी भी किसी बड़े झगड़े या क्लेश करवाने की एक मंशा में लग रहे हैं गाइस। जो इंसान इस इंसान को जो आपसे माफी मांगना चाहते हैं ना, उसको बहका रहे हैं, है ना, कि वो आपके साथ बड़े से बड़ा क्लेश करने की कोशिश करें। बट आप निश्चिंत रहना, ऐसी कोई चीज होगी नहीं, ऐसे लोगों की योजनाएं कभी सफल हो नहीं सकती। आप मालिक पर बिलीव रखना, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों का ही कार्ड आ गया। तो आप ऐसे लोगों की योजनाओं को पूरी तरीके से विफल करने वाले हो, आपका भाग्य आपका साथ देगा। और जो इंसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं ना, उनको सही और गलत सारी चीजों का सामने से क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लैरिटी अभी भी है, लेकिन उतना साहस नहीं आना कि सच का साथ दे पाए या सच को स्वीकार कर पाए। साथ देने की तो दूर की बात है, सच को स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ये चीज किसी इंसान को फील होगी और वो कोई आकर आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, टेंशन मत पालना, और किसी भी तरीके का मन में कोई बुरा भाव मत लेकर आना कि किसी ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया है। आप फॉरगिवनेस रखना और मिरेकल देखना, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों के ही कार्ड आपके लिए आए हैं, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।